हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज क्या होने वाला है खास, देखने ही से लग रहा है किन टॉपिकों का होगा शुरुआत। आज होगा रे डायग्राम का पूरा कंसेप्ट साफ। तो रे डायग्राम को हम लोग करने जा रहे हैं शुरुआत इस लेक्चर में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो भी रे डायग्राम बनेगा एकदम मज़े से समझेंगे सबको। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। उनमें से एक था टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इस लेक्चर को समझना है भाई, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते को समझने के लिए तुमको जानना पड़ता है ताऊ किसको बोलना है, दादी किसको बोलना है, चाची किसको बोलना है, किसको बोलना है बीवी और किसको बोलना है बहन। ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो चप्पल जूता लोग खाते हैं। भाभी भी किसको बोलना है वो भी जानना जरूरी है। उसी तरह यहाँ पे तुम्हारा कुछ टर्म है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तुम्हारा फोकस क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है, तभी तुमको समझ में आएगा। तो पहले मैं इस एक चीज़ को बता देता हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि जितना भी टर्म था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, फोकस था, ये सब कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर लाई करता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो था, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव के केस में सारा पॉइंट तुम्हारा आगे की ओर लाई करेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कॉन्वेक्स के केस में पीछे की ओर लाई करेगा। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 1 पे। कुछ नियम बनाया गया है। वो नियम कैसे बना, तो ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किया गया कि लाइट रेज अगर इधर से पास होगा तो किस तरह का चीज़ तुमको नज़र आएगा, किस तरह का फिनोमेना नज़र आता है। तो पहला नियम आता है भाई, क्या पहला नियम आता है कि जब लाइट रेज पैरेलल जाएगा, किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर में टकराएगा तो किस तरह का चीज़ कहाँ पे आकर के मिलेगा, तो वो मिलेगा तुम्हारा पैरेलल लाइट रेज अगर जाता है और मिरर में टकराता है, टकराने के बाद जो है सो मिलेगा कहाँ पे, फोकस पे। तो कहाँ पे मिलेगा, पहला रूल में भाई फोकस पे। क्या बच्चे पढ़े, ओए पढ़ी, समझ गए, कहाँ पे, फोकस पे मिलेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा कॉनकेव का केस हो गया है ना। कॉनकेव में तो दिख रहा है कि पीछे आगे है तुम्हारा क्या, फोकस, इसलिए तुमको दिख गया कि आगे मिल गया। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या होगा यार, इसमें तो फोकस वो पीछे है। तो दिमाग लगाया गया, दिमाग का लगाया गया, कुछ दिमाग नहीं लगाया गया कि इमेजिनरी लाइन खींच दो और कहाँ पे मिला दो, सटा दो यहाँ पे। जैसे तुम लोग बोलते हो ना, हेलो क्या कहता है यार, आज मिलने का प्लान बना रहे हो क्या, बनाते हैं ना आज प्लान, चलो मिलते हैं थोड़ा सा। तो जब प्लान बनता है तो मिलने का एक जगह डिसाइड करते हो, जगह डिसाइड करते हो कि नहीं, और वही जगह पे जाकर के मिलना है, क्योंकि उस जगह सेफ होना चाहिए, नहीं तो कोई देख उख लेगा तो धर का कुटा जाओगे पूरा। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कुटाने वाला। तो इसी तरह से ये भी पैरेलल लाइट रेज जा रहा है, इधर से तुम लोग एक दूसरे को देख ले नहीं जाएगा, समझा, पैरेलल निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद अब ये तो अपना सुरक्षित एरिया आ गया है भाई, तो मिल लेते हैं थोड़ा सा, आओ गले मिलो थोड़ा सा, उस गले बस मिलना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो देखो वैन आप पैरेलल लाइट रेज अगर जाता है किसके पैरेलल, तो तुम्हारा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो तुम्हारा रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो यहाँ पे फोकस इमेजिनरी है, पीछे की तरफ है, तो हम लोग क्या किए, इमेजिनरी लाइन ट्रेस कर दिए और कहाँ पे मिला दिए, फोकस पे। तो दूसरा रूल के पास अब आ रहे हैं। तो दूसरा रूल बोल रहा है कि अब फोकस से होकर के गुजरते हैं, चलो। तो इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर के गुजरेगा तो पैरेलल निकल जाएगा कि माई रे माई, यहाँ पे देखो कोई देख लेगा भाई, यहाँ पे एरो हम उल्टा डाल दिए थे ना, चलो अब सीधा हो गया ना। तो जब फोकस से होकर के अगर घुसता है लाइट रे तो क्या होगा, पैरेलल निकलेगा। ये रे डायग्राम का नियम है। तो ये सब चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जब हम कॉनकेव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में भी बताएंगे थोड़ा देर बाद, तो तुम्हें क्लियर हो। तो देखो यहाँ पर भी क्या किए कि देखो फोकस से होकर के जा रहा है भाई, हाँ इमेजिनरी है ये, तो पैरेलल निकल गया एकदम धड़ाम सी ना, इधर से गया फोकस से होते करते इंसिडेंट रे, उसके बाद वहाँ से पैरेलल निकल गया मिरर में मिलने के बाद। तीसरा रूल के पास आ रहे हैं भाई। तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि व्हेन अ लाइट रे पास्ट और व्हेन अ इंसिडेंट रे पास्ट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर जाता है इंसिडेंट रे तो वही रास्ता में आ जाएगा। देखता नहीं है कि कभी गए हो कहीं कुछ खुरपाती करने,
जैसे मान लो गांव देहात में क्या होता है कि बहुत लोग अमरूद चोरी, आम चोरी करने जाता है, तो आमा वाला चाहे अमरूद वाला वहीं बैठला ससुराल लाठी से धोएंगे। तो जो रास्ता में गया है भाई, जिस स्पीड से उससे दुगुना स्पीड से इंग ब्रिंग ब्रिंग दौड़ ले आता है कि नहीं, एकदम भाग रहे बैठल है। यहाँ पे तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गया तो क्या होगा, तुम्हारा वही रास्ता से आ जाएगा वापस। तो जाने का भी रास्ता तुम्हारा सेम है और आने का रास्ता सेम है। बाकी ये सब केस में जाने का रास्ता अलग था और आने का रास्ता तुम्हारा अलग था। तो तुम चाहते हो यहाँ अगर तो क्या कर सकते हो, इस नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके। यहाँ पर भी तुम चाहो तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी चाहो तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ये तुम्हारा मर्जी है। यहाँ पर तो नॉर्मल और तुम्हारा सब कुछ एक ही जगह पे लाई कर रहा है कि नहीं, तो जीरो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ दिस। उसी तरह से यहाँ पे जब देखो ये तुम्हारा कॉन्केव का केस तो दिख रहा है, कॉन्वेक्स का केस में भी सेम होगा। ये कॉन्वेक्स का केस में भी सेम होगा। जब क्या होगा कि इधर से गया और वही रास्ता से वापस आ गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ में जा रहा है। इधर हम ट्रेस किए इमेजिनरी लाइन, समझो इधर तो काय की लाइट जाएगा ही नहीं ना, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इधर जाएगा का फोड़ चाड़ के भाग जाएगा हैं? अरे भाई ये देखो क्या है, पेंटेड है, मिरर है, उधर पेंट किया हुआ है, तो कहाँ से जाएगा, उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ से। तो इसको हम इमेजिनरी मान रहे हैं कि आगे जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है। तो चौथा नियम क्या बोल रहा है, सो सुनो क्या बोल रहा है दादू। हाँ देखो तुमको सुनाई दिया क्या बोल रहा है, सो तुम लोग सुनो अब क्या बोला है, सो हम बता रहे हैं। हाँ तो देखो चौथा नियम क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करता है, कहाँ पे जाकर के लैंडिंग कर रहा है तुम्हारा पोल के पास, तो वहाँ से फिर टकरा करके वापस आना ही है, रिफ्लेक्ट तो करेगा ही करेगा कि नहीं भाई, मानते हो कि नहीं? अरे करेगा, मान लो नहीं मानते हो तो वहाँ पर गया, उसके बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और आ जाएगा। और इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि तुम्हारा जो ये प्रिंसिपल एक्सिस था दूसरा वही बन जाएगा का, वो तुम्हारा बन जाएगा नॉर्मल। इसके लिए मतलब का निकल रहा है भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बना देगा तुम्हारा इंसिडेंट रे अगर जाता है तो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा टकरा करके, और ये दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हाँ तो अगर कहाँ पे जाता है, पोल पे इंसिडेंट रे, तो क्या हो जाएगा उस केस में तुम्हारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल के जैसा बिहेव करने लगेगा। मतलब क्या है, जितना एंगल से इधर जाकर पोल के सामने जाकर के जितना वो एंगल बना रहा है उतना ही वो एंगल से एकदम निकल जाएगा नीचे तरफ से, है नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि ऐसे गया इंसिडेंट रे, पोल के पास जाकर के टकरा गया, मिल गया, अरे पोल का हाल बा हो, फिर पोल बोला जा हो जगह नहीं खे, चला निकला यहाँ से, तो ये जगह नहीं खे, इधर जगह है ये नहीं है, तो इसको धकेल के निकाल देगा। तो कहेगा धकेल के निकाल रहे, लेकिन एक रहम करम करेंगे तेरा ऊपर कि तुम जितना एंगल मेरा तरफ बना रहे हो भाई, आ रहे हो उधर से, जितना एंगल बनेगा मेरा तरफ उतना ही एंगल से तुमको धकेल के निकालेंगे, समझा? हाँ तुम एक मारोगे तो हम भी एक मारेंगे, वही चीज़, जितना एंगल से यहाँ पर आ रहा है उतने ही एंगल से उसको धकेल के भगा दे रहा है। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे तुमको दिख रहा है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल वाला। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 4 नियम था कुछ, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं चाहते हो तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उधर लिखा हुआ भी है लैंग्वेज में, तो तुम लोग जा करके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। हम लोग देखने वाले हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो सारे नियम को। तो फिर चलो करते हैं उसका शुरुआत। उससे पहले करना पड़ेगा मुझे ये साफ, तो लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीन शॉट। तो फिर भैया कर दें साफ। तो बच्चे लोग हम लोग देखने वाले हैं अब क्या चीज़ के बारे में, कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम, किस तरह से कॉन्केव में बनेगा इमेज का फॉर्मेशन, वो सारे चीज़ को इधर देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़िंदगी में जिस तरह हम लोग क्या होता है कि लड़का लड़की मिलता है लाइफ में, तो क्या होता है शादी ब्याह हो जाता है, उसके बाद बाल बुतरू होता है, बच्चा पार्टी होता है उसके बाद, और हम लोग ऐसे इंसान बड़े हो जाते हैं वहाँ से। लेकिन ये रे डायग्राम में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए क्या है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टेड रे का मिलना बहुत ज़रूरी है। मिलेगा तभी जा कर के क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा।
और अगर उस तरह से मिल करके इमेज का फॉर्म करेगा, उस तरह का इमेज को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। नहीं तो एक होता है वर्चुअल इमेज, जिसमें क्या होगा कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं होगा, हम लोग वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सा अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट लेक्चर में, उधर जा करके देख सकते हो पीछे के लेक्चर। तो देखो हम लोग पहला देखने वाले हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। तो देखो फटाफट बना लेते हैं कॉनकेव मिरर को। तो देखो हमने कॉनकेव मिरर बना दिया। ये तुम्हारा मान लेते हैं कि क्या है, ये फोकस है। थोड़ा सा भाई तुम लोग रे डायग्राम बनाना अच्छा से गोल गोल। कहाँ पे बनाओगे, तो कॉपी में बनाओगे अच्छा से, एक स्केल वगैरह ले करके सफ़ेद पेज पे, समझा, तो और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं कि नहीं, तो क्या होने वाला है सो सुनो। ये देखो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ये ए बी क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग लाइट रेज पास करवाएंगे, एक पैरेलल पास करवाते हैं। तो पैरेलल पास होता है तो क्या होता है, फोकस से क्या होता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल जाता है। दूसरा क्या कराएंगे हम लोग, पोल के थ्रू पास करवाते हैं ना। आए देखो पोल के थ्रू, अच्छा पोल के थ्रू आ जाओ, आ गया देखो, और ऐसे करके यहाँ से निकल गया। तो सोच रहा कभी मिलेगा ही नहीं, मिलोगे देखो तो इधर भागता रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ऐसे करके। शम्मा इलाका ही नहीं मिलेगा रे, तो इमेज का फॉर्म नहीं करेगा तू, ये इमेज का फॉर्म नहीं करेगा, करेगा लेकिन क्या होगा सो सुनो। देखो इमेजनरी हम लोग फिर ड्रॉ करेंगे। चल मेरे हाथी मिल जा भैया साथी, ये गया 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 गया, कहीं ना कहीं तो इसको मिलाइए देंगे, मिला तभी तो तुम लोग का ज़िंदगी का शुरुआत होगा। देखो यहाँ जा कर के मिल गया है, देख रहे हो इसका नौटंकी, और जा कर के कितना बड़ा हो गया है, देख रहे हो कि नहीं भाई। हाँ, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट रहता है तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो होगा सो इमेज का साइज काफ़ी बड़ा होगा भाई। इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज होगा। और क्या होगा देखो, वर्चुअल होगा। भी आई मार देना है भाई। एक यही केस है जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। वर्चुअल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल, और इरेक्ट भी बन रहा है। देख रहे हो खड़ा बन रहा है कि नहीं, उल्टा बना है क्या, नहीं ना, नहीं बना है उल्टा दादा। अभी उल्टा इमेज क्या है सो तुम लोग को मैं समझाता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट में बताऊँगा क्या है इरेक्ट और क्या है वर्चुअल। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम लोग को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो इमेज क्या होगा तुम्हारा, हाईली इनलार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो रहा है। और क्या हो रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बन रहा है। और कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे बाबू, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन तुम्हारा है बिहाइंड दी मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बिहाइंड दी मिरर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे चीज़ होने वाले हैं कब, जब कॉनकेव का केस लोगे। और कौन सा केस लोगे, जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रहेगा कौन, ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यही एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है कौन, कॉनकेव। तो इसको VVI दे देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा केस। हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, इधर पीछे की तरफ जाएंगे। हाँ, तो अभी फोकस और पोल के बीच में तुम थे, तो अब क्या करना है, फोकस पे आ जाओ, समझा। तो मैं रे डायग्राम बना दे रहा हूँ, लिख देता हूँ। तो देखो हम लोग फोकस पे रख रहे हैं अगर किसको, ऑब्जेक्ट को। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया है ना, है ना, इधर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब इधर है भाई, थोड़ा देख ले रहे वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं, सही से हिल गया है। तो अब देख भाई, देखिए कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे, फोकस पे। तो फोकस पे रहेगा तो क्या करना है, एगो पैरेलल लाइट रेज इधर से छोड़ दिए, वो क्या हो गया, फोकस से इधर के एकदम टकरा कर फोकस से आ गया, इसे धिचकियाँ। उसके बाद क्या हो रहा है, एक तुम छोड़ो इस तरह से पोल के पास, तो देखो दूसरा पैरेलल निकल गया, मतलब ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मान लेते हैं कि कहीं में कहीं जाकर के बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर, और जाकर के वहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा। तो इसका इसमें क्या होने वाला है सो सुनो। कैपवा गिर गया मेरा थोड़ा सा,
तो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम्हारा इमेज का साइज जो है, सो सुनो, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा बाबू, बहुत बड़ा होगा। उसके बाद देखो बाबू पोजीशन कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है कि नहीं भैया, आए, हाँ। और क्या है, रियल है, क्यों, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा बनेगा। इधर जाकर कहीं टंगरी, अगर तुम इस तरह से खड़ा हो, टांग नीचे और मुड़ी ऊपर करके, तो तुम उधर कैसे बनोगे, टंगड़ी ऊपर और मुड़ी नीचे, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ये 3 केस है, तो देख लो। मैं थोड़ा कैप उठा लेता हूँ। तो बच्चा पार्टी में करना हो फिर इसको साफ, ताकि कर सकूँ आगे का शुरुआत। तो मेरे जिगर के टुकड़े थोड़ा इधर हुलक ले। और हुलकना क्या है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखना है तो क्या हो रहा है, चलो रख दिए, रखा गया। हाँ, तो अभी हम लोग बहुत सारा नियम को पढ़े हैं अभी रे डायग्राम में, तो वही एक नियम को यूज करेंगे, एक आध दो नियम को, और जहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर दिया वो इमेज का फॉर्मेशन वाला जगह हो गया। मतलब क्या हो गया, ये देखो गया पैरेलल हम लोग जा रहे हैं, तो पैरेलल जब जाता है तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से, फोकस से गुजरता है, देखो गुजर गया। अब हम लोग एक फोकस से पार करवाते हैं भाई, फोकस से जाओ फोकस होते करते जाओ, गया फोकस से होते करते। अब जो है सो ये क्या होगा, पैरेलल रे निकल जाता है, चमाइला। देखो तो क्या हो गया बाबू भैया, इस दूसरा उल्टा बन गया, इन्वर्टेड भी बन गया है, गोड़ ऊपर और मुड़ी नीचे, और क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा बॉड भी है, उससे बड़ा है। और क्या हो रहा है कि बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइज क्या होगा, ग्रेटर या फिर लार्जर भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को OBJ लिख देते हैं। उसके बाद देखो पोजीशन क्या है बाबू, पोजीशन तुम्हारा है बिहाइंड या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या है बाबू, नेचर क्या है, नेचर है तुम्हारा, रियल है और इन्वर्टेड भी है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उल्टा है कि नहीं, देखो तो ऑब्जेक्ट का उल्टा हो रहा है कि नहीं, देखो। और क्या है, रियल है इसलिए क्योंकि देखो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। तो देखो अब हम लोग जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पास, अगर रख दिए ऑब्जेक्ट को तो क्या होने वाला है, सो देखो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से रख दिए, एक पैरेलल लाइट रेज पास करवा दिए, तो वो कहाँ से होगा, फोकस से होते करते गुजर गया, इससे निकल गया यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे। अब है क्या करते हैं, फोकस से पास करवाते हैं, चलो जाओ दादा, फोकस से होते करते गए। अब यहाँ से पैरेलल निकलेगा कि नहीं, चम्माइला देख रहे हो कहाँ पे मिल गया, मिल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। और अगर साइज देखोगे तो दोनों का बराबर है, यहाँ पे थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है, देखो ये सीधा कर दिए। हाँ अब देखो साइज वह बड़ा है, लग रहा है का बड़ा, नहीं गलत लग रहा है। अगर बड़ छोट लग रहा होगा तो क्यों, क्योंकि साइज यहाँ पे तुम्हारा पहले होगा इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, इमेज का, ऑब्जेक्ट का इक्वल होगा तुम्हारा इमेज का साइज। उसके बाद क्या है, कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे होगा, पोजीशन होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, एट सी। हाँ और क्या है बाबू, रियल और नेचर, मतलब क्या है, इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा भी है। तो रियल और इन्वर्टेड है, उल्टा है कि नहीं, हाँ उल्टा तो है। तो समझे रे डायग्राम, किसका रे डायग्राम, कॉनकेव का। 4 केस अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं भाई। इसके बाद करने वाले हैं दादा नेक्स्ट के तरफ, उससे पहले करना पड़ेगा इस चीज़ों को साफ। तो करते हैं भाई फिर साफ।
ओ मेरे प्यारे बच्चे, जिगर के टुकड़े, थोड़ा इधर देख ले। तो देखना क्या है भाई कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, सी फॉर काइट, नॉट ये वाला। तो देखो जब क्या है कि ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, चल जाओ, शिफ्ट हो गया, देखो इधर आ गया, तो किस तरह का तुमको रे डायग्राम दिखेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा वो हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं। तो देखो इंसिडेंट रे गया तुम्हारा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल गया तो कहाँ से फोकस से होते करते ऐसे करके निकाल जाएगा, निकल गया। अब हम लोग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देते हैं, चलो जाओ 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 जाओ, चल गया। तो देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वही रास्ता से आएगा, गया, जाने का रास्ता, इधर आने का एक रास्ता है और जाने का भी वही रास्ता है, वो डायलॉग नहीं था वो, समझा। तो जब गया उस रास्ता से तो आ भी गया वही रास्ता से, तो देख रहे हो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उल्टा। तो ये हो गया तुम्हारा ए डैश बी डैश बोल सकते हो इमेज का, लेकिन दूसरा छोटा हो जा रहा है थोड़ा सा। का भाई छोटा काहे हो रहे हो? होगा, होने दो, अभी बताएंगे, इसका हम लोग स्टडी करेंगे एक बहुत अच्छा तरीका से। तो देखो छोटा क्या हो रहा है, सो साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, किससे, तो ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थोड़ा बोर्ड हिल रहा है का, आहा मत हिलना, हाँ अब नहीं हिलेगा। और कहाँ पे बनेगा, पोजीशन कहाँ पे होगा, पोजीशन, पोजीशन होगा तुम्हारा बिटवीन तुम्हारा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। और नेचर क्या रहेगा, इमेज का नेचर, तुम्हारा नेचर जो रहेगा वो रियल तो रहेगा लेकिन दूसरा उल्टा रहेगा, इनवर्टेड। अभी हम लोग एक बहुत लास्ट में तुमको एक बहुत अच्छा मज़ेदार चीज़ बताएंगे। क्या मज़ेदार, कि कौन सा केस होगा तुम्हारा इरेक्ट बनने का और किस किस तरह का चीज़ें तुम ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, वो चीज़ों को मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद फिर मज़ा आ जाएगा, एक मज़ा। हाँ तो एक और मज़ा ले लेते हैं इधर से। वो अरे भाई कोई और मज़ा वज़ा नहीं लेने लगना, आजकल मज़े का मतलब है कुछ निकाल दिया है, मौज मौज कर दी मौज, और इधर मौज इधर है कि नहीं, मौज तो इधर है, उधर का मौज है यार। इधर तो इमेजिनरी दुनिया चल रहा है एकदम मस्त वाला, यही दुनिया मस्त है भाई, छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए रे बाबा। अरे बाबा, अरे बाबा, अब ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे धकल दिया गया है, तो क्या होगा देवा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूरी में है। कहाँ पे है भाई, तो चलो मान लेते हैं इधर है। अभी तो कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे था ऑब्जेक्ट। दादा बहुत दूर तुम्हें धकल दिया गया है, इसके लिए हमें दुख है, तो इस दुखी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं दादा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट जब दूरी पे है तो क्या होगा, सर सुनो, पैरेलल लाइट रेज गया, उसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गया, हाँ देखो ये, और ऑब्जेक्ट जो है सो तुम्हारा बहुत बड़ा रहेगा ना ऐसे करके इन्फिनिटी पे, है ना। तो इधर से भी एक पैरेलल लाइट रेज पास करवा देते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे गया बाबू, फोकस पे मिलेगा कि नहीं फोकस पंक्ति। तो देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, चमाइला दिख तो गया है, दिख ये गया है कि एकदम हाईली डिमिनिश्ड, मतलब छोटे को ऑब्जेक्ट बन रहा है यार, एकदम मतलब बितनी को बनेगा ये का साइज। देखो साइज डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर लिख देते हैं, पूरा स्मॉलर नहीं, डिमिनिश्ड ही लिखो, छोटा बहुत सारा छोटा बन रहा है। पोजीशन देखो भाई, पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन पे फोकस पे है, पोजीशन फोकस पे है कि नहीं। तो भाई देखो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कॉनकेव, तो कंप्लीट कर चुके हैं, कॉनकेव में इतने ही सारा केस बनेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं, उसका 2 ही केस है, एकदम बिटिंग को एकदम खत्म कर देंगे। क्यों 2 केस है सो भी पता चलेगा। तो जिगर के टुकड़े इधर थोड़ा देख ले,
देखना ये है भाई कि जब कॉन्वेक्स का केस रहेगा तो दो ही केस बनने वाला है कॉनकेव मिरर के केस में। क्यों? क्योंकि सारा चीज इधर जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सब पीछे की ओर। तो क्या इमेज को इधर, ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे? हाँ, इधर रखोगे तो कुछ बन में नहीं करेगा। तो एक केस हम लोग बना रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल, ये पोल है तुम्हारा और पोल दादा, और किसके बीच में? इन्फिनिटी बहुत दूर पे है मान लेते हैं, उसके बीच में कहीं इधर रख दिए, हाँ रख दिए। इसी तरह यहाँ पे पोल है और दूसरा केस जो बन रहा है सो इन्फिनिटी पे बहुत दूर पे रखेंगे। तो पहला केस के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगर हम लोग रखेगा ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में अगर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है। तो देखो ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा भाई, दो केस, दो रे हम लोग लेंगे ताकि क्या होगा, कहीं ना कहीं उन लोग को मिला देंगे और वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो ये लाइट रेज गया, लाइट रेज जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ पे जाकर के फोकस पे मिलेगा। हाँ अब देखो अगर तुम्हारा गया ये पोल से होकर के तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ढिचकियाँ होकर के, तो ढिचकियाँ करके निकला तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको ट्रेस कर दिए, तो ट्रेस किए तो कहाँ बन गया, इन बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में बना और जो छोटा है। तो साइज हम लोग बोल सकता है कि छोटे गो है, छोटे गो है कि नहीं साइज, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकता है या फिर डिमिनिश्ड भी लिख सकता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। उसके बाद क्या है पोजीशन, पोजीशन जो है सो तुम्हारा बिहाइंड द मिरर, और कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड पी। और नेचर क्या है बाबू, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज तुम्हारा है क्या है, वर्चुअल है ना, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, सीधा है कि नहीं, एकदम जस का तस, जने गोड़ हुने जने मुड़ी तने मुड़ी, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा नीचे, हाँ दिख तो रहा है। तो अब आते हैं दूसरा केस के पास। दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा बहुत बड़ा रहेगा, समझा। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये रहा तुम्हारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। हाँ तो जब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा भाई तो इसको पास करवाना है दो रे, तो दो रे पास करवा देते हैं। चलो एक रे इधर पैरेलल गया तो जाकर के कहाँ पे मिल गया, फोकस पे। एक रे इधर से पैरेलल गया तो भी जाकर के कहाँ पे मिला, फोकस पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा हो लेकिन इमेज का साइज तुम्हारा क्या होगा, छोटे को होगा। हाँ छोटे को होगा, एकदम बहुत छोटा। तो डिमिनिश्ड बोल सकता है कि तुम्हारा साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड, जिसको छोटा मतलब हो गया। बिहाइंड द मिरर एट फोकस बनेगा बाबू, बनेगा नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज तुम्हारा होगा जो होगा सो वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा बाबू, सीधा होगा, जस का तस होगा, भले छोट हो जाएगा, समझा। तो ये कुछ था राम कथा। उससे पहले कथा ख़त्म हो जाए एक समराइज कर देते हैं टेबल बना करके, ठीक है। तो देखो तुम्हारे सामने एक टेबल आ चुका है, उस टेबल पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, और ये किसके लिए, कॉनकेव के लिए। तो जहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है बाबू वो दिया हुआ है पहला कॉलम में, उसके बाद दिया है पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में, उसके बाद दिया हुआ साइज ऑफ इमेज के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है नेचर ऑफ इमेज के बारे में। तो देखो पहला हम लोग रख रहे थे पोल और फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा था और बड़ा था, और क्या था, वर्चुअल और इरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसी केस में क्या है, कॉनकेव जो है सो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और एट फोकस इन्फिनिटी पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, और क्या बनता है कि रियल और इन्वर्टेड बनता है। बिटवीन फोकस एंड पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं भाई, तो बियॉन्ड मतलब पीछे की ओर बन रहा है तुम्हारा, किसका, सेंटर के पीछे की तरफ, फिर हाईली इनलार्ज बनता है, और क्या बनता है, इमेज का नेचर जो रहता है सो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। आगे की मैंने कथा जो है सो बता चुका है, तो इसी तरह से तुम्हारा आगे जो फॉर्म होगा वो लिखा हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है बच्चा पार्टी कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लोजर टू मिरर लेके जाते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव, तो जो साइज ऑफ
इमेज जो है सो छोटा होते जाता है जैसे जैसे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, मिरर के सामने। तो देखो अब तुम्हारे पास समरी आ रहा है किसका, हाँ आ रहा है तुम्हारे सामने समरी कॉन्वेक्स का। तो दो ही केस था कॉन्वेक्स का कि कहीं भी रखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो तुम्हारा डिमिनिश्ड छोटा सा इमेज बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसमें दोनों केस में वर्चुअल बन रहा है भाई और दोनों इरेक्ट रह रहा है। इन्फिनिटी पे रखो तो फोकस पे बनता है और छोटा ही बनता है, हाईली डिमिनिश्ड छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट का जो दूरी जैसे जैसे मिरर से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इमेज जो है सो छोटा होते जा रहा है। इन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर द साइज ऑफ इमेज गेट डिक्रीज। तो यही कुछ राम कथा था जो तुम्हारे सामने इस तरह से हाजिर है। स्टूडेंट तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज किसको बोलते हैं, किस तरह का चीजें दिखेगी तुम्हें इन्वर्टेड में और किस तरह का चीजें दिखेगी इरेक्ट में। तो चलो हमारे पास है एक क्या, ये स्पून है, चम्मच जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या है वो, चम्मच, जिसमें दोनों तरह का सरफेस है। ये है कॉनकेव सरफेस और ये है कॉन्वेक्स सरफेस। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से तुम्हारा इरेक्ट में चीजें दिखेगा और इन्वर्टेड में। तो चलो देखते हैं, आते हैं स्पून के पास। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, क्या क्लियर दिख रहा होगा कि मेरा जो माथा है वो नीचे की तरफ हो गया है और ये पेट देखो, हाथ फिरा रहा हो ना ये पेट में, ये किधर है, ऊपर की ओर आ गया है। तो ऐसा हो सकता है क्या किसी इंसान का मूड़ी जो है सो नीचे और पेट ऊपर, नहीं ना। तो ये क्या हो जा रहा है, इन्वर्टेड हो जा रहा है। इन्वर्टेड इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये कॉन्केव का सरफेस है, ये कॉन्केव का सरफेस है और कॉन्केव में मैंने बताया है क्या कि इन्वर्टेड इमेज बनता है भाई। अभी देखेंगे हम लोग किस तरह से इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो इन्वर्टेड मतलब क्लियर हो गया कि नहीं, तुम्हारा जो है सो उल्टा बनेगा, चीजें एकदम उल्टा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सरफेस को पलट रहे हैं। देखना तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंजेस, किस तरह का चेंजेस आएगा, जादू। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो तुम देख सकते होगे कि अभी मैं सीधा हो चुका हूँ, सीधा इस प्रकार से हो चुका हूँ, देख रहे होगे। तो यहाँ पे तुम लोग गौर करो थोड़ा सा, ये देखो गौर कर रहे होगे, अगर थोड़ा धुंधला सा आ रहा है बट क्या हो रहा है कि मेरा मूड़ी जो है सो ऊपर है और गर्दन के पार्ट जो है सो नीचे है, गर्दन से नीचे वाली चीज। तो देख रहे हो ना, तो ऐसा ही कुछ है तुम्हारा इरेक्ट का सीन। तो इरेक्ट में क्या होगा, जैसे तस होने वाला है। अब भाई छोटा यहाँ पे बन रहा है क्योंकि मेरा शकल तो देख रहे होगे कि बहुत बड़ा है, इस चम्मच में आएगा नहीं, फिर भी एडजस्ट हो जा रहा है, छोटा बन रहा है क्यों, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब रे डायग्राम अभी क्लियर करेंगे। तो हम लोग, तो आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका है यहाँ तक कि इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज किसको बोलेंगे। इरेक्ट में क्या हो जा रहा है, तुम्हारा जश का तस हो रहा है, मतलब जिधर मूड़ी उधर मूड़ी, जिधर गर्दन उधर गर्दन, और उल्टा नहीं बन रहा है। तो फिर क्लियर हो चुका है। तो खो गए थे क्या बच्चा पार्टी, खोना नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें यूजेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे मिरर फार्मूला के भी बारे में जान करके। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देन टाटा एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट लेक्चर।